और एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने लगभग सब पर, ये दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, जितने भी ऐतिहासिक, ये जब सब दावा करते हैं कि मुगलों के बनाए हुए हैं, मुगलों को अपनी कपड़े तो बनाने नहीं आए। छोटे भाई का कुर्ता पजामा और बड़े भाई का जो कुर्ता पहनते हैं वो इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी जो कपड़े पहनने का सहूर नहीं जानते वो लोग इतना बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे कल। और पूरी दुनिया में ऐसा मॉन्यूमेंट कहां क्यों नहीं है अफगानिस्तान में? अगर आप इतना ही आर्किटेक्चर जानते थे तो होना चाहिए था सीरिया में, होना चाहिए था इराक में, होना चाहिए था ईरान में, क्यों नहीं है? सिर्फ भारत में ही क्यों ऐसा आर्किटेक्चर मिलता है? क्योंकि भारत का आर्किटेक्चर तुम्हारा नहीं है। तुमने केवल और केवल अपना स्टैंप लगा दिया है कि ये तो इस्लामिक स्थान है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो रही ताजमहल की बात, उस पर शोध चल रहा है, धीरे धीरे सब काम होता है। अभी पहले बाबरी को तोड़ा गया, उसके ऊपर राम मंदिर को स्थापित किया गया। पुनः अपनी जो गलतियां हैं उसको ठीक करना है, क्योंकि ये राम जी का देश है, बाबर का नहीं है। बाबर एक आतंकवाद। ऐसे ही अभी उसके बाद काशी में ज्ञानव्यापी में सबको पता चल गया, मस्जिद है या शिवाला ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाह ही देंगे। खुद पत्थर बताएंगे ना ये क्या था, मस्जिद थी कि मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात सिद्ध कर दी कि सच में ये तो मंदिर ही था। यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ऐसे ही वो जो ईदगाह मस्जिद है उसके सब रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये बाद में बनाई गई है। मालिकाना हक आज भी वहां पर मंदिर समिति के पास है। तो ये तो सनातनियों की सहिष्णुता है, टॉलरेंस का भाव है कि चलो ठीक है, हमने इतना है, तुम थोड़ी सी जगह ले लो। पर उसके बाद भी आप बोलो कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये गलत होगा ना। चलिए मैं एक बार विनय जी की भी इस पे सोच डालना चाहूंगी कि क्या आपको क्या लगता है, नाम बदलना या जैसे इन्होंने बोला तोड़ देना चाहिए, बहुत सारे लोगों की भावनाएं भी आती हैं, कितना सही रहेगा ये चीजें को तोड़ देना? मतलब मैं छोटे जैसे नहीं, मैं बोला कि जैसे उत्तराखंड में तोड़ा गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं बड़े बड़े जैसे अजमेर शरीफ, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, बाहर से भी लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं वहाँ पे माता देखने। अगर हम उसको तोड़ देंगे तो लोगों की भावनाएं आती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक भावनाएं हाथ होने की बात है, मैं आपको एक बार पीछे ले चलता हूँ। भगवान राम का कालखंड जो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व रहा, ये कुछ श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग 5000 वर्ष। दरअसल जिस समय पे रिलीजियंस को लेकर जिस समय में इस्लामीकरण इस देश पर तेजी के साथ हावी हुआ, इस्लामीकरण के साथ साथ उन्होंने धर्मांतरण का कुचक्र इस देश के अंदर चलाया, तो उसमें एक साजिश के तहत बहुत तेजी के साथ नाम परिवर्तन किए गए। आप मुझे एक बात बताइए कि भारतवर्ष में भगवान राम, जिनकी मर्यादा पूरी दुनिया के लिए नैतिक आदर्श मूल्य बन गई, उनके नाम पर भारत देश के अंदर कितने शहर हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जो सच मायने में मानवता के सनातन के पुरोधा रहे, जिन्होंने मानवता को पोषित किया है, उनके नाम पर कितना ग्लोबल स्तर पर भारत देश के अंदर उनका नामकरण हुआ है। उनके नाम पर शहर, कस्बे या गांव स्थापित हुए नहीं हुए। मैं मुख्य रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने जो अंधा अनुकरण इस भारत देश के अंदर चलाया, 19वीं सदी जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जिस तरीके से मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उसमें एक षड्यंत्र के तहत इस देश के अंदर तेजी के साथ नाम चेंज किया गया। और नाम चेंज आज अगर इस देश के अंदर इस्लामीकरण जिस तरीके से धर्मांतरण चला रहा है, उसकी जगह इस देश में अगर नाम चेंज होना है तो भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीयकरण में क्या चीजें होनी चाहिए? जो हमारी मूलभूत भारत की आधारशिला है, वो आधारशिला किससे है? छत्रपति शिवाजी से है, महाराणा प्रताप से है, भगवान राम से है, माता सीता से। सीता के नाम पर जो इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं के लिए पूजनीय, एक दार्शनिक, एक चिंतक का विषय है, माता सीता के नाम पर इस देश के अंदर कितना भारतीयकरण होगा? 21वीं सदी भारत के संस्कृति के संक्रमण काल का समय है। इसमें उद्गम हो रहा है, इसमें आविर्भाव हो रहा है भारत के सनातन काल का। और जब भारत के सनातन काल का उद्गम हो रहा है तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने अतीत के कालखंड की तरफ लौटें। और जब हम अतीत के कालखंड की तरफ लौटेंगे तो आज से 1,96,08,53,123 करोड़ वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और जब संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा तो ये जितना मुल्ला और मौलवियों का ये अंधा अनुकरण चल रहा है, इसको सबको खत्म करके हमें भगवान राम को लाना पड़ेगा, हिंदू श्री कृष्ण को लाना पड़ेगा। और उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने पड़ेंगे, बेटियों के नाम सीता के नाम पर रखने पड़ेंगे, शहरों के नाम भगवान राम के नाम पर रखने पड़ेंगे। तभी भारत की संस्कृति का, सिर्फ
भाषाबाजी से काम नहीं चलेगा। हमने कहा क्या देखा कि 21वीं शताब्दी से पहले इस देश के अंदर क्या हुआ, या पिछले 20-25 साल से पहले से इस देश के अंदर क्या हुआ कि सिर्फ बातें हुई। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में 9वीं में जब वैदिक एजुकेशन के, गौतम जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उन्हीं बात को पढ़ कर रहा हूँ, वैदिक एजुकेशन के चैप्टर्स में 9वीं क्लास में एनसीईआरटी का जो पैटर्न था उसमें क्या था कि हमारे वेदों को, ऋग्वेद की पांडुलिपियों को, यजुर्वेद की ऋचाओं को उसमें पढ़ाया जाता था। लेकिन जब पैटर्न जब उसका चेंज हुआ तो उसमें से वो सारे चैप्टर हटाए गए। लेकिन जब हम आज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, मैंने कहा कि ये जो मुगलों के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत तेजी के साथ भारतीय जो इतिहास के पन्ने हैं उनमें भी दर्ज हैं। तो जब आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ती तो उनको तो लगता है वाकई में अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ये सब लोग महान थे। लेकिन भगवान जब खुदीराम बोस की बात नहीं होती, जिसने 19 वर्ष की आयु में हंसते-हंसते फांसी का फंदी चूम लिया, कहीं बात नहीं होती, कहीं शिवाजी की बात नहीं होती, महाप्रताप की बात नहीं होती। सीता को, माता सीता जो एक नारी शक्ति का बहुत बड़ी पर्याय थी, दुर्गावती से लेकर के जीजाबाई से लेकर के मीराबाई, आज कितनी नवयुवा पीढ़ी है उनसे परिचित है, क्योंकि तेजी के साथ अतीत के कालखंड में, इतिहास के पन्नों में उन चीजों को हटाया गया। लेकिन मैंने कहा कि भारतीकरण होना चाहिए, और भारतीकरण जब होगा तो भारतीकरण में अंधा अनपढ़ करने वाले इस्लाम को पढ़ाने। आपने जिन मदरसों की बात करी, आपने जिन दरगाहों की बात करी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जितनी मज़ारों को खोदा गया उत्तराखंड के अंदर, पुष्कर सिंह धामी ने जब उन पर बुलडोजर चलाया तो किसी में भी नरकंकाल नहीं मिला, किसी में अवशेष नहीं मिले, किसी में साक्ष्य नहीं मिले। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करता है, जांच होता है, वहीं पर पत्थर मिलते हैं, वहीं पर मूर्तियां मिलती हैं। इसका मतलब साफ है कि 500 साल से पहले यहाँ पर भारतीय सनातन का डंका था, यहाँ पर मंदिर ही थे, भारतीय संस्कृति में देवालय, शिक्षालय और यहाँ पर गुरुकुली पद्धति का आविर्भाव बहुत तेजी से था, जो पिछले 500 कालखंड में, जो मुगल का कालखंड था, उसमें चेंज करके इस्लाम को तेजी से टारगेट करके और उनका आधिपत्य स्थापित किया गया। सारी चीजें भारतीकरण के नाम की। और एक शब्द मैंने कहा, जब आप राम की बात करते हैं तो आप मर्यादा की बात करते हैं, जब आप कृष्ण की बात करते हैं तो श्रेष्ठ की। कृष्ण को आज आप कुछ लोगों ने ये तुष्टीकरण की राजनीति करके डेमोक्रेसी में, और जिस तरीके से रिलीजन्स के नाम पर उनको किस तरीके से तोड़ा, उनको बांटा। कृष्ण प्रेम का, सौहार्द का, सद्भाव का पर्याय बने। आज आवश्यकता है कि महानगरों को बसाया जाए कृष्ण के नाम पर, गांव को, कस्बों को बसाया जाए भगवान राम के नाम पर। और मैं चाहता हूं कि अगर 21वीं सदी में जगत गुरु, विश्व गुरु भारत का पुनर्निर्माण करना होगा तो तेजी के साथ नगरों का, महानगरों का भारतीकरण करना होगा।